बच्चों, 8th क्वेश्चन में आपने एक डाइस को आपने दो डाइस को रोल किया है। आप जब दो डाइस को रोल करते हो तो आपके पास टोटल मिला के 36 केसेस आ सकते हैं। जैसे आपने पहले डाइस को रोल किया है तो वहाँ पे 1 आ सकता है, सेकेंड डाइस पर 1 आ सकता है, इसी तरह से 1 2 1 3, इस तरह से 1 6 तक केसेस पॉसिबल हैं। और आप अगर फर्स्ट डाइस पर 2 ऑब्टेन करते हो तो 2 1 2 2 इस तरीके से 2 6 तक केस जा सकते हैं। सेम अगर आप 6 1 से करोगे तो 6 6 तक केस जा सकते हैं। इसमें 6 केसेस हैं, अगेन 6 केसेस हैं और 6 ऐसे रोज बन रहे हैं आपके पास। सो 6 × 6 टोटल मिला के आपके पास 36 केसेस पॉसिबल हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने टोटल एटलीस्ट 10 का ऑब्टेन करना है। जब आप दो डाइस को रोल करते हो तो 6 + 6 करके, जैसे एक डाइस पर 6 आ रहा है, दूसरे पे 6 आ रहा है, तो मैक्सिमम सम आपको 12 मिल सकता है। और अगर आपने मिनिमम सम ऑब्टेन करना है तो 1 1 जब दोनों डाइस पर आएगा तो मिनिमम सम आपको 2 मिल सकता है। इसका मतलब कि जो सम होगा वो 2 से लेकर 12 तक पॉसिबल है। क्वेश्चन में कहा है कि आपको एटलीस्ट 10 का टोटल चाहिए। एटलीस्ट 10 का मतलब कि 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। कम से कम 10 है और उससे ज़्यादा पॉसिबल है। सो 10 तो आएगा और जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज़ 12। तो आप 10 से 12 तक आंसर ऑब्टेन कर सकते हो। अब आप 10 ऑब्टेन कैसे करोगे? दैट इज़ 6 4 एंड 4 6 एंड 5 5। 11 ऑब्टेन होगा दैट इज़ 6 5 एंड 5 6। और 12 ऑब्टेन होगा जब आप दोनों ही डाइस पर 6 6 ऑब्टेन करोगे। तो टोटल मिला के जो रिक्वायर्ड इवेंट्स हैं आपके पास दैट इज़ 6, और प्रोबेबिलिटी आएगी रिक्वायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल केसेस। सो इट इज़ 6/36 सॉल्व करके दैट इज़ 1/6। सेकेंड केस में आपको मल्टीपल चाहिए 2 का एक डाइस पर और ऑड नंबर चाहिए दूसरे डाइस पर। जैसे एक डाइस पर आपको मल्टीपल 2 का ऑब्टेन करना है, 2 का मल्टीपल 2 4 या 6 हो सकता है। इसका मतलब कि आप स्टार्टिंग वाले डाइस पर 2 ऑब्टेन कर रहे हो या 4 ऑब्टेन कर रहे हो, तो या फिर 6 ऑब्टेन कर रहे हो। एक डाइस पर आप 2 4 या 6 ऑब्टेन कर रहे हो और दूसरे डाइस पर आप ऑड नंबर ऑब्टेन कर रहे हो। ऑड नंबर दैट इज़ 1 3 एंड 5। इसका मतलब केस पॉसिबल होगा दैट इज़ 2 1 2 3 2 5। अगर एक डाइस पर आपको 2 मिल रहा है तो दूसरे पर 1 3 5 मिल सकता है। इसी तरह से 4 के साथ 1 3 5 या 6 के साथ 1 3 5 मिल सकता है। इन केसेस का रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर 2 1 है तो वहाँ पे 1 2 मिलेगा, 2 3 है तो 3 2 मिलेगा, 2 5 है तो 5 2 मिलेगा, और यहाँ पर अगर 6 5 है तो वहाँ पर आपको 5 6 मिल सकता है। काउंट कर सकते हो आप। रिक्वायर्ड इवेंट्स आपके पास 18 है, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 18/36 दैट इज़ 1/2। बच्चों, 9th क्वेश्चन में टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हैं और अगर आप एक कार्ड पिक करना चाहते हो तो आपके पास 52 पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उन 52 पॉसिबिलिटीज़ में से आप किसी एक को अवेल कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपने स्पेड ऑब्टेन करना है। आपको पहले मैंने बता दिया है कि जो टोटल स्पेड्स होते हैं दैट इज़ 13। सो 13 में से आपका रिक्वायर्ड इवेंट आएगा। सो रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल सैम्पल केसेस 13/52 कैंसिल करके दैट इज़ 1/4। सेकेंड पार्ट में आपने रेड कार्ड ऑब्टेन करने हैं। आपको पता है कि 52 कार्ड्स आपके पास टोटल होते हैं, उनमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड में से 13 डायमंड के होते हैं और 13 हर्ट के होते हैं। सो रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 26 26/52 दैट इज सॉल्व करके 1/2। तीसरे में आपने फेस कार्ड ऑब्टेन करना है। फेस कार्ड आपके पास टोटल 12 होते हैं। दैट इज़ एक सूट में, जैसे डायमंड का जो सूट है उसमें आपके पास किंग क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड्स हैं। हर एक सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड हैं। सो 4 × 3 12 फेस कार्ड्स हैं आपके पास। सो 12/52 कैंसिल करके 4 से दैट इज़ 3/13। फोर्थ पार्ट में आपने 5 हर्ट का या डायमंड का ऑब्टेन करना है। आपको पता है कि हर्ट का जो
सूट होता है उसमें एक कार्ड 5 का होता है, और डायमंड का जो सूट है उसमें भी एक कार्ड 5 का होता है. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स आर 2, सो इट इज़ 2/52. सॉल्व करके 1/26. फिफ्थ पार्ट में आपने जैक या क्वीन ऑब्टेन करना है. आपको पता है कि टोटल जैक 4 है और टोटल क्वीन जो है डेट इज़ ऑल्सो 4. सो 4 + 4 आपके पास 8 आ गया. 8/52. 4 से कैंसिल करोगे, सो आंसर इज़ 2/13. अगले पार्ट में, सिक्स पार्ट में, आपने एक एस या फिर एक किंग ऑब्टेन करना है. एस भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए. अब आपको पता है कोई भी कार्ड ऐसा तो होता नहीं जिसमें एस भी हो और किंग भी हो. सो no required events are possible, so probability will be 0. सेवन्थ पार्ट में आपने रेड और किंग ऑब्टेन करना है. अब आपको पता है कि रेड का 26 होते हैं और उसमें 2 सूट्स हैं आपके पास. डेट इज़ हर्ट का सूट है, उसमें 13 कार्ड्स हैं और उसमें से एक किंग है. और डायमंड का जो सूट है उसमें भी एक किंग है. तो 2 रेड किंग्स पॉसिबल हैं. सो इट इज़ 2/52. सॉल्व करके 1/26. जो लास्ट पार्ट है, एट्थ पार्ट, उसमें आपको रेड या किंग चाहिए. अब आपको पता है कि 26 कार्ड्स रेड होते हैं और उन 26 रेड कार्ड्स में से आपने 2 किंग इंक्लूड कर लिए. एक किंग हर्ट का और एक किंग डायमंड का. बट टोटल किंग्स आपके पास 4 होते हैं क्योंकि 2 ब्लैक किंग्स भी अवेलेबल हैं. ब्लैक कार्ड वाला किंग डेट इज स्पेड का और क्लब का, वो आपने काउंट नहीं किए. तो अगर आप टोटल निकालोगे 28 आएगा. सो इट इज़ 28/52. 4 से कैंसिल करोगे, सो इट इज़ 7/13. बच्चों 10th क्वेश्चन में आपके पास टोटल 16 कलर्ड बॉल्स हैं और उनमें से 6 ग्रीन है, 7 रेड है और 3 वाइट है. आपने रेड बॉल पिक करनी है. अब आपको पता है कि जो रेड बॉल अवेलेबल है आपके पास, दैट इज़ 7 रेड बॉल अवेलेबल है और टोटल बॉल्स आपको, टोटल सैम्पल केसेस पता है कि वो 16 है. सो सॉल्व करके आपको 7/16 मिलेगा. सेकेंड पार्ट है कि आपको रेड ऑब्टेन नहीं करना. आपको पता है 7 रेड है, उसके अलावा सारे नॉन रेड है. सो 6 ग्रीन और 3 वाइट, दैट इज़ 9 बॉल्स आर नॉन रेड. सो नॉट रेड ऑब्टेन करना है. सो 9/16 आंसर है. तीसरे में आपने वाइट ऑब्टेन करना है. आपको पता है कि 3 वाइट है, सो इट इज़ 3/16. फोर्थ पार्ट में आपने नॉट वाइट करना है. आपको पता है वाइट बॉल्स, जो वाइट बॉल्स हैं वो 3 हैं. तो नॉट वाइट 16 - 3 दैट इज़ 13. इन 13 में से 6 ग्रीन है, 7 रेड है, 6 + 7 दैट इज़ 13. सो आंसर इज़ 13/16. फिफ्थ पार्ट में आपने ग्रीन या रेड ऑब्टेन करना है. अब ग्रीन के जो बॉल्स हैं वो 6 हैं और रेड के जो बॉल्स हैं दैट इज़ 7. और का मतलब होता है प्लस करना है. 6 + 7 दैट इज़ अगेन 13/16. अगले में आपने वाइट और ग्रीन ऑब्टेन करना है. वाइट आपके पास 3 है और ग्रीन 6 है. अगेन और है, सो अगेन आपने प्लस करना है. 6 + 3 दैट इज़ 9. सो इट इज़ 9/16. और लास्ट पार्ट है कि ग्रीन, रेड या वाइट, आप तीनों को ही सम करोगे. 6 + 7 13 एंड 13 + 3 16. सो इट इज़ 16/16. सॉल्व करके आपके पास आंसर दैट इज़ 1. बच्चों 11th क्वेश्चन में आपके पास टोटल मिला के 12 वाइट, 16 रेड और 20 ग्रीन बॉल्स हैं. अगर सबका आप सम करते हो तो 12 + 16 दैट इज़ 28 एंड 28 + 20 दैट इज़ 48. आपके पास 48 बॉल्स टोटल अवेलेबल हैं. सो सैम्पल केसेस आर 48. फर्स्ट पार्ट में आपने वाइट ऑब्टेन करना है. तो वाइट बॉल्स आपके पास 12 हैं. सो आंसर विल बी 12/48. सॉल्व करके दैट इज़ 1/4. सेकेंड पार्ट में आपने रेड ऑब्टेन करना है. तो रेड आपके पास 16 है. सो इट इज़ 16/48. सॉल्व करके दैट इज़ 1/3. थर्ड पार्ट में आपने नॉट ग्रीन करना है, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो वाइट या रेड हो सकता है. 12 + 16, 12 वाइट है और 16 रेड है और ऐड करके इनको 28. सो इट इज़ 28/48. सॉल्व करके 7/12. लास्ट पार्ट में आपके पास रेड या वाइट का केस है. आपके पास रेड बॉल 16 है और वाइट बॉल्स आपके पास दैट इज़ 12. ऐड करके इन दोनों को दैट इज़ 28. सो इट इज़ 28/48. आपने 4 से कैंसिल करना है. सॉल्व करके 7/12.
अच्छा, 12th क्वेश्चन में आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पिक किया है, सो इट इज़ 52 पॉसिबिलिटीज़। तो सैम्पल केसेस आर 52। फर्स्ट में आपने रेड कार्ड ऑब्टेन करना है। रेड कार्ड आपको पता है 26 होते हैं, सो इट इज़ 26/52 सॉल्व करके इट इज़ 1/2। सेकेंड में आपने ब्लैक कार्ड ऑब्टेन करना है। ब्लैक कार्ड भी आपको पता है 26 है, सो अगेन 26/52 दैट इज़ 1/2। थर्ड में आपने स्पेड ऑब्टेन करना है। 13 स्पेड्स होते हैं, सो इट इज़ 13/52 सॉल्व करके दैट इज़ 1/4। फोर्थ पार्ट में आपने एस ऑब्टेन करना है। आपको पता है कि जो एस है, हर एक सूट में एक एस होता है। जैसे हर्ट का सूट है उसमें एक एस है, और डायमंड में भी एक एस है, स्पेड अगेन एक एस है, और क्लब में भी एक एस है। सो टोटल ऑफ 4 एसेस, सो इट इज़ 4/52। 4 से कैंसिल करके 1/13। फिफ्थ में आपको ब्लैक एस चाहिए। आपको पता है कि स्पेड और क्लब ब्लैक कार्ड्स होते हैं, इनके एसेस का काउंटिंग करोगे दैट इज़ 2, सो इट इज़ 2/52 सॉल्व करके 1/26। आपको एस ऑफ डायमंड चाहिए। डायमंड का एस तो एक ही है, सो इट इज़ 1/52। अगले में नॉट ए क्लब, क्लब नहीं चाहिए। इसका मतलब कि क्लब के कार्ड्स आपको पता है कि 13 होते हैं टोटल, और 13 कार्ड्स आपने ऑब्टेन नहीं करने, तो आपने बाकी 39 कार्ड्स ऑब्टेन करने हैं। सो रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 39, सो इट इज़ 39/52। 13 से कैंसिल करोगे इट इज़ 3/4। लास्ट पार्ट में आपने क्वीन या जैक ऑब्टेन करना है। आपको पता है कि जो टोटल क्वींस होते हैं दैट इज़ 4, और टोटल जैक्स जो है दैट इज़ ऑल्सो 4। 4 + 4 करके दैट इज़ 8, सो इट इज़ 8/52। 4 से कैंसिल करोगे, सो आंसर इज़ 2/13। बच्चों, 13th क्वेश्चन में आपके पास 30 कार्ड्स हैं। टोटल मिला के जो कार्ड्स हैं आपके पास दैट इज़ 30, और आपने एक कार्ड ड्रॉ करना है। और फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है कि आपने 4 या 6 का मल्टीपल ऑब्टेन करना है। अब आपको पता है 4 के मल्टीपल दैट इज़ 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। जब आप 6 का मल्टीपल ऑब्टेन करोगे 6 आएगा, 12 आएगा, बट वो 12 आपने पहले काउंट कर लिया। सो अगला 18, 24 आपने पहले काउंट कर लिया, तो एक बचेगा दैट इज़ 30। इन सब का अगर आप टोटल करते हो तो आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 10/30, सो इट इज़ 1/3। सेकेंड पार्ट में आपने 5 या 3 का मल्टीपल ऑब्टेन करना है। 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए। अब 3 और 5 का दोनों का मल्टीपल है तो एक ही नंबर है पहला स्टार्टिंग में, दैट इज़ 15, और सेकेंड दैट इज़ 30। आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे, एलसीएम 15 आएगा, और 15 के हिसाब से आप दो पॉसिबिलिटीज़ निकालोगे, सो इट इज़ 15 एंड 30। सो 2 पॉसिबिलिटीज़ आर पॉसिबल, सो इट इज़ 2/30 और 1/15। बच्चों, लास्ट पार्ट है, उसमें मल्टीपल चाहिए 3 का या 5 का। अब 3 का मल्टीपल को, दैट इज़ फ्रॉम 3 to 30, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। 5 का मल्टीपल 5, 10, 15 जो कि आपने पहले काउंट किया है, 20, 25 एंड 30 आपने पहले ही काउंट किया है। सो 14 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं। सो इट इज़ 14/30, और सॉल्व करके 2 से कैंसिल किया, दैट इज़ 7/15। बच्चों, डाइस को आपने 2 बार रोल किया है। अगर डाइस को आप 2 बार रोल करोगे 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने डबलेट ऑब्टेन करना है। डबलेट का मतलब होता है कि एक नंबर दोनों डाइस पर सेम नंबर आएगा, जैसे 1, 1, 2, 2 ऐसे करके 6 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। 6 आएंगे केसेस, सो इट इज़ 6/36 सॉल्व करके दैट इज़ 1/6। सेकेंड पार्ट में आपने नंबर 3 से कम ऑब्टेन करना है हर एक डाइस पर। जैसे आपने सपोज़ कि पहले डाइस पर 1 फिक्स कर दिया, तो आपको 1, 1 मिल सकता है, 1, 2 मिल सकता है, 1, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 से आपने नंबर कम ऑब्टेन करना है। अगर आप पहले डाइस पर आप 2 फिक्स करते हो तो फिर 2, 1 या 2, 2 की पॉसिबिलिटीज़ है। सो यही 4 केसेस हैं जिसमें नंबर हमेशा 3 से कम रहेगा दोनों ही डाइस पर। सो इट इज़ 4/36 सॉल्व करके दैट इज़ 1/9। तीसरे में आपने ऑड नंबर ऑब्टेन करना है एज ए सम। अब जब 2 डाइस को आप रोल करते हो तो मिनिमम सम 2 होता है और मैक्सिमम सम दैट इज़ 12। इसमें ऑड नंबर दैट इज़ 3, 5, 7, 9 और 11। अब 3 पॉसिबल कैसे है, दैट इज़ 1, 2 एंड 2, 1। 5 की पॉसिबिलिटीज़ 4, 1, 1, 4, दोनों का सम करके 5 आ रहा है, 3, 2 एंड 2, 3।
7 की पॉसिबिलिटी 6 1 1 6, 5 2 2 5 4 3 3 4। 9 की पॉसिबिलिटी 6 3 3 6 5 4 एंड 4 5। और 11 की पॉसिबिलिटी दैट इज 6 5 और ये वाला 5 6, ये लास्ट वाला 5 6 है, 6 5 एंड 5 6। टोटल पॉसिबिलिटीज़ अगर आप काउंट करते हो तो वो 18 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो इट इज़ 18/36 सॉल्व करके दैट इज़ 1/2। फोर्थ पार्ट है कि आपको टोटल ऑफ एटमोस्ट 10 चाहिए। एटमोस्ट 10 का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ सकता है, 10 से ऊपर नहीं आपको ऑब्टेन करना। अब आपको पता है कि आपने 2 से लेकर 12 तक टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सम की, तो 10 से ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, मीन्स कि आपको 11 और 12 नहीं चाहिए। अब दो केसेस हैं कि या तो आप 2 से 10 तक काउंट करो, तो ज़्यादा इजी पार्ट है कि आप पहले 11 और 12 का केस सॉल्व करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। 11 के केसेस हैं 6 5 एंड 5 6, और 12 का केस है 6 6। 3 पॉसिबिलिटीज़ है। जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसमें ये 3 केसेस आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि टोटल एटमोस्ट 10 चाहिए, तो उसमें टोटल जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जो आपको नहीं चाहिए। आपको 3 केसेस नहीं चाहिए, सो 1 में से आपने माइनस करना है 3/36 सॉल्व करके 11/12। बच्चों लास्ट केस में आपने ऑड नंबर ऑब्टेन करना है एक डाइस पर, जैसे 1 आ सकता है, फिर आपके पास 3 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। और सेकंड उसने कहा है कि मल्टी नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन अदर डाइस। 4 के बराबर या 4 से कम, जैसे दूसरे डाइस पर आपको 1 2 3 4 ये केसेस पॉसिबल हैं, सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर। अब इसने ये नहीं कहा हुआ कि फर्स्ट डाइस पर ही आपको ऑड नंबर चाहिए, सेकंड वाला 4 से लेस चाहिए या बराबर चाहिए, तो ये केसेस उल्ट भी लग सकते हैं। तो अगर आप उलट लगाओगे 1 1 को आप रिपीट नहीं कर सकते, इसको मैंने नहीं लिखा। 1 2 का अपोजिट केस पॉसिबल है, डेट इज़ 2 1। 1 3 का अपोजिट 3 1 है जो हमने पहले लिखा हुआ है, उसको रिपीट नहीं किया मैंने। 1 4 का अपोजिट डेट इज़ 4 1। इसके बाद में 3 1 ऑलरेडी हो गया है। 3 2 का अपोजिट डेट इज़ 2 3। 3 3 अगेन रिपीट करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि सेम नंबर आएगा। 3 4 का डेट इज़ 4 3। और ये सारे केसेस रिपीट हो रहे हैं। 5 1 का डेट इज़ 1 5, 5 2 का 2 5, 5 3 का 3 5 एंड 5 4 का 4 5। अगर आप काउंटिंग करते हो 20 केसेस पॉसिबल हैं, सो इट इज़ 20/36। 4 से कैंसिल करोगे, सो दिस इज़ 5/9। सो 5/9 इज़ द फाइनल आंसर।